तो दोस्तों, अगर आप पैसा अच्छा कमाना चाहते हैं तो भाई इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसलिए कि आज के इस वीडियो के अंदर में आपको मैं चार धांसू बिजनेस बताऊंगा मेरे भाई। चारों के चारों बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है और खूब खोजा हूं, खूब दिमाग लगाया हूं भाई, तब जाकर के ये मिला। यानी कहने का मतलब है कि आज मैं आपको चार ऐसे ऐसे बिजनेस बताऊंगा जिसको आप बहुत ही कम पैसों में करेंगे। यानी यहाँ पर लिख देता हूं पहले चार यानी बिजनेस आइडिया मेरे भाई, ताकि आपको यानी अच्छा से यानी समझ में आ जाए। हम यहाँ पर लिख दिए यानी चार बिजनेस आइडिया आपको करना है और कम पैसों में करना है। और इसको करने के लिए क्या चाहिए? इसको करने के लिए आपको चाहिए एक जो है कि इस तरह का भाई यानी पुराना ऑटो मेरे भाई। देखिए, पुराना ऑटो मैं आपको बना करके दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छा से, यहाँ से स्टीयरिंग होता है, यहाँ पर लोग बैठ करके चलाते हैं और यहाँ पर क्या होता है, एक जो है कि चक्का होता है और यहाँ भी एक जो है कि चक्का होता है। यानी यहाँ पर क्या होता है, डाला होता है, यानी डिक्की कुछ लोग इसको बोलते हैं, कुछ लोग इसको डाला बोलते हैं, कुछ लोग इसको बक्स बोलते हैं। यहाँ पर ये बक्स होता है। आपको ये पुराना ऑटो चाहिए मेरे भाई, माने हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको अगर ये देख करके नहीं समझ में आए तो हम जो है कि यहाँ पर लिख दिए कि आप जो है कि इस तरह से समझ पाए। यानी पुराना ऑटो आपको खरीद करना, ये कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये मिलेगा आपको जहां पर लोग रिपेयरिंग कर रहे हैं ना पुराना ऑटो का, आपको वहीं से जाकर के उसी कारीगर से कहना है कि हमको एक पुराना यानी ऑटो चाहिए। उसको मालूम होता है कौन ऑटो बिकने वाला है और कौन ऑटो खरीदने वाला है व्यक्ति, सब के सब उनको मालूम होता है। आपको उनसे संपर्क करके एक जो है कि पुराना ऑटो ले लेना। इसलिए मैं पुराना ऑटो बोल रहा हूँ लेने के लिए कि अगर पुराना ऑटो लेते हैं ना तो ये आपको बहुत कम पैसों में मिलेगा, कम पैसों में हो जाएगा। नया लेते हैं, नया आपको नहीं लेना है भाई, इसलिए कि नया लेना है बहुत सारा पैसा लगेगा। आपको एक पुराना ही ऑटो लेना है और उसी पर अपना बिजनेस शुरू कर देना भाई। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरह तरह का इस ऑटो पर, इस गाड़ी पर एक ओमनी भी गाड़ी होता है भाई, तरह तरह के लोग उस पर कर रहे हैं भाई। जीवन में कुछ सीखिए या मत सीखिए, लेकिन बिजनेस जरूर सीख लीजिएगा, इसलिए कि बिजनेस जब सीखेंगे तो आप दिहाड़ी से अच्छा पैसे कमाएंगे भाई। आपको तो लगता है कि हम जो है कि इसमें पैसे नहीं कमाएंगे अपने गांव में रह करके, भाई आप गांव में रह करके बहुत पैसा कमाएंगे। बस पैसा कमाने के लिए दिमाग चाहिए, पूंजी थोड़ा बहुत लगेगा, दिमाग ज्यादा लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छा पैसा कमाऊं कम पैसों में, तो सबसे पहले आपको एक चीज छोड़ना पड़ेगा। वो क्या है भाई? वो चीज आपको जो है कि छोड़ना पड़ेगा, यानी शर्म। भाई आपको तो शर्मे लगता है कि हमको क्या कहेंगे लोग। भाई एक कहावत है, जिसने किया शर्म उसका फूटा करम। भाई आपको शर्म नहीं करना है, आपको पैसा कमाने। देखिए जीवन में ना भाई इंपॉर्टेंट चीज है पैसा। अगर पैसा नहीं है तो आपका कोई काम नहीं होगा। यहां तक कि आपके हाथ में, यानी अगर आपके जिस्म में कोई प्रॉब्लम हो गया तो डॉक्टर जब तक आप फीस नहीं भरेंगे तब तक यानी हाथ भी नहीं लगाएगा। यानी कहने का मतलब है आपका कोई काम नहीं होगा। अगर पैसा आपके जेब में नहीं है आपका सारा काम रुक जाएगा। पैसा के बिना कोई काम नहीं होता भाई। बहुत सारे लोग कहते हैं पैसा हाथ का मल है, हाथ का मल है। भाई पैसा हाथ छोड़ा, मल छोड़ा करके पैसा मिल जाएगा आपको जब तक काम नहीं कीजिएगा। ये सब गलत बात है भाई। आप जब कुछ करेंगे, आप जब यानी कोई बिजनेस करेंगे तभी उसमें उसमें अच्छा पैसे कमाएंगे भाई। अगर आप चाह रहे हैं कि किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में जा करके मैं दिहाड़ी कर लूं या महीने पे नौकरी करके और अच्छा आदमी बन जाऊं, ये नहीं होने वाला भाई। जब काम छोड़ देंगे आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। दूसरा का काम जब करेंगे एक दिन वो आपको भगा देगा, एक दिन आपको निकाल करके बाहर कर देगा भाई। और बीच बीच में तो ताना मारते ही रहेगा कि ऐसे नहीं किया, उसे नहीं किया, इस तरह नहीं किया, उस तरह नहीं किया। शाम के टाइम में जब आएगा चार को बात सुनाएगा, सारा दिन आप काम करेंगे, शाम के टाइम में जब चार को बात सुनाएगा तो आपका दिमाग हो जाएगा ऑफ मेरे भाई, फिर आपको दिल नहीं लगेगा कोई काम करने के लिए। तो हम तो कहेंगे कि आप जो कि किसी का दिहाड़ी मत कीजिए, जब तक किए तब तक किए। हम नहीं कहते हैं कि मेहनत करना, किसी का दिहाड़ी करना खराब है, वो भी अपने जगह पर सही है, लेकिन थोड़ा दिन के लिए सही है। अगर हमेशा आप सोच रहे हैं कि मैं हमेशा करूंगा तो आपका जीवन शेष, आपका जीवन लाइफ भाई कोई दाम नहीं रहेगा, आपको लास्ट में कुछ नहीं मिलेगा। सुनिए,
अब आपको मैं बताता हूं कि आखिर आपको बिजनेस करना है तो कौन सा बिजनेस करना है। इस पुराना ऑटो में आपको एक जो है कि पुराना ऑटो ले लेना है। और पुराना ऑटो लेने के बाद देखिए मैं यहाँ पर पांचों लिख सकता हूँ, यानी पांचों बना सकता हूँ, बता सकता हूँ बिजनेस। देखूंगा टाइम के हिसाब से बताऊंगा। मान के चलिए अगर वीडियो लंबी होने लगेगा तो बस मैं 4 ही पर ऑफ कर दूंगा। और वीडियो अगर जो है कि मान के चलिए थोड़ा बहुत हो गया यानी 10-12 मिनट का तो फिर जो है कि चलेगा, मैं बता दूंगा। सुनिए, पहले नंबर में आपको क्या करना है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही अच्छा बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं और बहुत कम पैसों में आपको हो जाएगा, ये ले लिए। अब आपको क्या करना है, सुबह के टाइम में आपको अपने यानी बाजार के मंडी में जाना है। आप देखेंगे आपके पास मंडी कहाँ है जहां पर यानी सब सब्जी मिलता है, जहां पर सब फल वगैरह मिलता है। हमारे क्षेत्र में छपरा में लगता है, उसका नाम है यानी समिति बाजार। आपके क्षेत्र में देखिएगा किस जगह का क्या नाम है। आपको उस मंडी में जाना है। वो मंडी भाई 7 बजे से खुल जाता है। आपको सुबह में 4 बजे 5 बजे उठना है, एकदम फ्रेश होकर के सीधा आपको अपना गाड़ी लेकर के, इसी गाड़ी को लेकर के सीधा मंडी में चला जाना है। वहां से उठाना है मेरे भाई, आपको क्या उठाना है। देखिए मैं जो लिख रहा हूं बिल्कुल जो है कि ध्यान से देखिएगा। बिजनेस जरूर सीख लीजिएगा भाई। लहसुन लेना है आपको 50 केजी मेरे भाई, 50 केजी। देखिए आपके हाथ में ज्यादा पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, जितना पैसा है उतना से स्टार्ट कीजिएगा। ज्यादा पैसा है तो ज्यादा ले लीजिएगा। और दूसरा नंबर में आपको क्या लेना है, दूसरा नंबर में आपको भाई प्याज लेना है। प्याज 50 किलो या 1 कुंटल लेंगे। और लेने के बाद आपको इस पर क्या करना है, लोड कर लेना है, भर लेना है। और भरने के बाद आपको क्या करना है भाई, एक जो है कि आप यहाँ पर माइक जरूर लगा लीजिएगा। यानी जो माइक होता है जिसमें रिकॉर्डिंग बजाते हैं लोग, लहसुन आया लहसुन ले लो, प्याज आया प्याज ले लो, सस्ते दामों में ले लो सस्ते दामों में ले लो। इस तरह से आपको रिकॉर्डिंग करके बजा देना है। और बजा करके मेरे भाई गांव गांव घूम करके देखिए, चलता फिरता दुकान कीजिएगा ना। देखिए पहले का टाइम था ना कि लोग दुकान पर जाके लाइन लगाते थे, लेकिन अभी के टाइम में क्या हो गया ना, दुकानदार यानी घर के पास में जा रहे हैं, कस्टमर के पास में जा रहे हैं। इसके कारण वो खूब कमा रहे हैं। और दुकानदार तो बैठे ही रहते हैं, माछी मारते ही रहते हैं मेरे भाई। कम बेसी बिक्री होता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता है उनका भी, लेकिन जो है कि ज्यादा बिक्री होता है जो लोग गांव में घूम करके बेचते हैं। आपको रिकॉर्डिंग बजा बजा आलू प्याज बेचना है भाई। देखिए मार्केट में अगर प्याज आपको 25 रुपए केजी मिल रहा है ना भाई, देखिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कम बेसी हो सकता है। 25 रुपए जब मार्केट में है तो आप जब होलसेल में जाएंगे लेके आएंगे, वहां पर आपको 15 रुपए केजी मिलेगा मेरे भाई, 15 रुपए केजी मिलेगा। आप इसको गांव या शहर में है तो कॉलोनी घूम घूम करके बेच सकते हैं, गांव में है तो गांव गांव घूम घूम करके बेच सकते हैं। ये लहसुन अगर आपको मार्केट में 50 रुपए मिल रहा है ना केजी, ये आपको 35 रुपये होलसेल में मिलेगा मेरे दोस्तों। इस तरह से यानी मंडी में रहता है भाव। आपको ले लेना है, लेके इस पर लोड करके और जो है कि बेचना है। 2 नंबर में आपको जो बिजनेस बता रहा हूँ देखिए, उसमें बहुत अच्छा पैसा कमाइएगा। 2 नंबर में जो आपको बिजनेस बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है, आपको होलसेल का दुकान ढूंढना है कपड़ा का। वहां से आपको क्या करना है मेरे भाई, वहां से आपको बस साड़ी उठाना है और जो है कि चादर बेड चादर उठाना है मेरे भाई। और जो है कि तकिया वगैरह खोल वगैरह ये सब जो है कि आपको उठाना है। और उठा करके मेरे भाई आपको क्या करना है, नहीं तो अगर और कुछ नहीं करेंगे ना तो इसको छोड़ दीजिए, काट दीजिए। आपको बस साड़ी उठाना है, टोटल ओनली वन साड़ी, यानी एक आइटम पर काम करेंगे तो ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगा। साड़ी उठाना है होलसेल रेट में, और उसके बाद गांव 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 घूम घूम कर भाई इसी पर रख करके, यानी 4 जो बिजनेस बताऊंगा ना 5, उसमें से कोई भी एक कर लेना भाई। सब के सब इस पर नहीं होगा, सब होगा तो एक एक सिस्टम से होगा, एक एक बार में होगा। लेकिन आप एक आदमी है तो कितना काम कीजिएगा भाई, एक ही काम कीजिएगा ना। आपको कोई भी एक काम करना है, या तो इसको लेना नहीं तो इसको लेना। देखिए सारे उठाकर होलसेल से इस पर एकदम लोड कर लेना भाई, अच्छा से ढाक के गांव गांव घूम करके और लोगों के साथ में बेचना है भाई। अगर 20 गो कस्टमर मिल गया ना तो आपका काम हो गया, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल 20 गो कस्टमर मिल जाएगा तो आप अच्छा पैसा कमा लेंगे। तीसरा नंबर में जो बिजनेस बता रहा हूं ध्यान से देखिएगा, ये भी बिजनेस भाई बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और ये देखिए
कोई भी सामान का अगर किसी का रोज रोज जरूरत है ना, तो उस चीज का अगर बिजनेस करेंगे तो खूब चलेगा। अगर मान के चले महीना में एक बार लग रहा है, एक बार लगता है महीना में, उसका बिजनेस करते हैं तो भाई कितना कमाइएगा, कितना बेचिएगा। मान के चलिए हम आपको बता देते हैं कि अल्युमिनियम का पतीली लो, बड़ा छोटा सब लेकर के और घूम घूम करके बेचो भाई, तो साल में एक बार लोग किनेंगे तो कितना कितना दिन चलता है भाई, चलता है कि नहीं चलता है। तो कितना आप बेचिएगा, कितना उसमें कमाइएगा भाई, बिक्री होगा तब ना कमाइएगा। लेकिन अभी मैं 3 नंबर में जो बिजनेस बता रहा हूँ वो बहुत ही प्रॉफिटेबल है, रोज चलने वाला। क्या है भाई, आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, लिख करके देखिए। आपको क्या करना है, गरम मसाला मेरे भाई, यानी गरम मसाला आपको लेना है और लेकर के उसका छोटा छोटा पॉकेट बनाना है। देखिए मैं यहाँ पर पॉलिथीन एक रखा हूँ नीचे में, देखिए दिखाने के लिए, इस तरह से होता है ना, इस तरह से आपको मिल जाएगा। बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। किसी भी किराना की दुकान में जब होलसेल में जाइएगा तब बोलिएगा तो ट्रांजिट पन्नी दो तो वो दे देगा भाई। इसको ले लेना है, लेने के बाद आपको इस गरम मसालों को, यानी जैसे गुल मिर्च हो गया, यानी जीरा हो गया, यानी हम आपको बताते हैं यानी हल्दी हो गया, इसमें बहुत सारे सामान होते हैं, तेजपत्ता हो गया, ये सब के सब आपको खरीद कर लेना है और खारा पॉकेट भी बना करके रखना है और पीस करके पिसवा करके भाई आपको पॉकेट बना करके गांव गांव घूम करके बेचना भाई। गरम मसाला बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, मैंने मसाला से रिलेटेड। अब मान के चलो गरम मसाला बेच रहे तो धनिया भी रखिएगा, हल्दी भी रखिएगा, यानी सब आइटम का सामान आपको रखना है, मसाला रखना है और रख करके बेचना है भाई। खूब इसमें आपको आमदनी होने वाला है। 4 नंबर में जो बिजनेस बता रहा हूं भाई, ध्यान से देखिएगा। ये बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल है और रोज चलने वाला है और बहुत अच्छा पैसा कमाइएगा। ये सब सेटअप आपको यहीं पर करना है भाई, इसी पुराना ऑटो से आपको करना है। आपको पैदल नहीं घूमना है और जो है कि साइकिल से भी नहीं घूमना है, उस पर मेहनत होता है भाई। देखिए आपको क्या करना है भाई, आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको 5 केजी क्या करना है भाई, यानी बेसन लेना है। बेसन क्या चीज का बेसन, यानी चना का बेसन होता है भाई, चना का बेसन आपको 5 केजी लेना है। अब आपको क्या करना है भाई, फिर पांच पांच पीस अब आपको क्या कर लेना, 5 केजी नहीं, 5 केजी आपको चना का बेसन लेना है भाई। अब 5 ब्रेड का पॉकेट लेना है भाई, आपको 5 ब्रेड यहाँ पर लिख देता हूँ, ब्रेड का यानी पॉकेट आपको लेना है। और उसके बाद में आपको रिफाइंड तेल लेना है। रिफाइंड तेल लेने के बाद में आपको क्या करना है, आलू भी लेना है। आलू लेने के बाद आपको क्या करना है, या इस आलू को भरता बना लेना है उसीन के, यानी उबाल करके भरता बना लेना, चोखा कुछ लोग बोलते हैं उसको। और बना करके भाई आप ब्रेड को क्या करेंगे, जब खोलेंगे ना, एक ब्रेड का हुआ कि इस तरह से होता है ना, इस तरह से होता है। अब आपको यहाँ पर जो है कि आलू का भरता यानी चोखा यहाँ पर लगा देना है थोड़ा सा, और दूसरा ब्रेड फिर इस पर रख करके चाप देना है। और चापने के बाद बेसन को घोल करके भाई सारा सिस्टम इसी पर आपको बनाना है। और उसके बाद कढ़ाई में तेल वगैरह डाल करके गर्म करके और उसमें जो है कि आपको ब्रेड को छान दे, यानी ब्रेड पकौड़ा आपको बनाना है और बना करके भाई बेचना है। हमारे गांव में भाई बाजार लगता है रोज के रोज, समझे ना, शाम के टाइम में 3 बजे से। और लोग जाते हैं वहां पर ठेला लेकर के, सब ठेले पर करते हैं भाई। और बहुत सारे लोग हैं कि छोटा छोटा जो है कि साइकिल सिस्टम, मोटरसाइकिल सिस्टम गाड़ी बना करके रखे हैं, वो लोग लेकर के आते हैं और उसी पर क्या करते हैं, यानी ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं भाई। अब बना करके भाई खूब बेचते हैं, बहुत अच्छा उनका आमदनी होता है। तो आपको भी इसी पर जो है कि करना है, ब्रेड पकौड़ा का सिस्टम सब रखना है और कहीं भीड़ भाड़ इलाका में लगा देना है, बस स्टैंड पर लगा देना है, रेलवे स्टेशन के बाहर लगा देना है भाई। कहीं भी इसको लगा कर भीड़ भाड़ की जगह पर जहां से लोग जाते आते जाते हो वहीं पर आपको लगा करके और इस बिजनेस को कर लेना है और करके भाई बहुत अच्छा पैसा कमा लेना। दोस्तों ये रहा मेरा आज का यानी 4 बिजनेस आइडिया। और 5वां बिजनेस जो है ना भाई, अपने हिसाब से इसको यानी देखिएगा। आप चाहे तो खाली 5 नंबर में खाली टी शर्ट और जो है कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टी शर्ट का बिजनेस कर सकते हैं। होलसेल से आपको टी शर्ट लेकर के आना है और ला करके मेरे भाई और इसमें एकदम भर करके और कहीं भी लगा करके माइक बजा करके भाई सेल लगा देना है। सेल लगा कर टी शर्ट का बिक्री कीजिएगा तो बहुत अच्छा इसमें आमदनी होगा। एक एक टी शर्ट भाई दिल्ली से लाएंगे तो 100 रुपया का मिलेगा और वो बेचेंगे आप 200 रुपया का, 100 रुपया का आमदनी इसमें होता है भाई। और दिल्ली नहीं जाना है, आपके क्षेत्र से स्टार्ट करना है तो आपके क्षेत्र से स्टार्ट कीजिए, जब बड़े पैमाने पर करने लगेगा तो जाकर दिल्ली से ला करके माल
और बेचिएगा, बहुत अच्छा आमदनी होता है भाई। मैं देखा हूँ इस बिजनेस को, लोग करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं दोस्तों। तो ये रहा मेरा आज का यानी 4 से बिजनेस आइडिया। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसलिए कि आने वाले टाइम में मैं और अच्छा बिजनेस आइडिया बताऊंगा दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलूंगा फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई गुड बाय।